इस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, कॉमन कॉज में आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को विज्ञापित कर रहे हैं, खर्चा हम वहन कर रहे हैं। किसी का फोटो यानी कि खर्चा राज्य सरकार का चमकाया जा रहा है अपनी पार्टी के, क्योंकि भाजपा का ही है ये पूरा पॉलिटिकल कंसिडरेशन से चमकाने का काम, विज्ञापित करने का काम, खुद को प्रसारित करने का काम, और खर्चा आप और हम दे रहे हैं। यानी हमारा आपका जो है, हमारा आपका जो टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स पेयर मनी को खुद को चमकाने में कर रहे हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पहलगाम हमले के बाद आप देख रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया उसमें दो बड़े सेना के अधिकारी जिनका नाम सामने आया, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, लगातार चर्चा में बनी रही। लेकिन इसके बाद आपने देखा जो पोस्टर्स लगाए गए हर राज्यों में जहां पर भाजपा शासित प्रदेश रहे और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो लगातार आप देख रहे पोस्टर्स जो लग रहे हैं वहां पर किसी भी आर्मी चीफ की तस्वीर नहीं है। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी है, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि केंद्र सरकार की तस्वीर लग सकती है या प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लग सकती है, तो जब भाजपा शासित प्रदेश है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ में मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों? इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए हैं। चिट्ठी भेजी गई है आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, और अन्य जगह पर भी। हम बात करेंगे कि आखिरकार कहना क्या है और ये जो पूरा मामला इस पर क्या प्रकाश डालेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। नमस्ते सर, ये चिट्ठी जो भेजी है, तस्वीरें देखी जा रही, कहीं पर भी आर्मी चीफ की तस्वीर नहीं है, कई जगह सवाल उठ रहे थे, आपने पहले चिट्ठी भेज दी, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो लबोलबाब है वह यह है, इसमें मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है सरकारी धन पे व्यक्तिगत प्रचार प्रसार का। हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह होता है, वह एक साथ डबल रोल में होता है। एक तो वह उस समय सरकारी अफसर भी हो जाता है, पदेन प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वह अपने पार्टी का नेता और राजनीतिक व्यक्ति भी रहता है। इन दोनों में अलगाव हो सके और पद पर बैठ के वह बेजा और गलत लाभ न ले सके, इसको लेकर विशेष करके सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से इसको लेकर के कॉमन कॉज संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें वर्ष 2015 में आज जो भाजपा में सांसद हैं रंजन गोगोई साहब, उनके साथ अन्य लोगों ने ही यह डिसीजन दिया कि सरकारी धन का व्यक्तिगत उपयोग के लिए, नेताओं को चमकाने के लिए, शब्द ही लगभग था कि नेताओं को चमकाने के लिए सरकारी धन का उपयोग न हो। विज्ञापनों में नेताओं के कम से कम फोटो लगे, न्यूनतम फोटो लगे, जब बहुत जरूरी हो तभी लगे, जब अनिवार्य हो जाए। और यह नियम बनाया कि सिर्फ 3 व्यक्तियों को अनुमन्य किया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को। यह भी कहा कि यदि उनकी इच्छा हो तो, यह नहीं कि आपको लगाना ही है। और उसके बाद जब कई राज्यों में मायूसी छाई, राज्य गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया 2016 में कि चलो हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी अनुमन्य कर देते हैं, लेकिन बंदिशें रखी कि किसी भी कीमत में सरकारी धन का अपने चमकाने के लिए उपयोग न हो। जब तक आवश्यक न हो तब तक न हो, यह तो कानून है। एक दूसरा पक्ष है सेना के उपयोग का। वह भी स्पष्ट है कि सेना का किसी भी राजनीतिक कारणों से उपयोग न हो। यह बात बार बार हमारे देश में कही जाती है, इसकी मान्यता है। भारत निर्वाचन आयोग इस बात को बार बार कहता है। अब यहाँ जो मामले हैं, यहाँ इन दोनों सिद्धांतों का खुला उल्लंघन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद इनके तमाम फोटो लग रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे में भारतीय रेल की जो टिकटें हैं उनमें इनके फोटो ऑपरेशन सिंदूर के बगल में
यह सब जानते बूझते कि इससे मुझे और हमारी पार्टी को चमकाने का सरकारी धन पे, भाई हर आदमी टिकट खरीदेगा, टिकट पे वो सिंदूर देखेगा, ऑपरेशन सिंदूर, और वो प्रधानमंत्री जी का फोटो देखेगा, और दोनों को लगा के उसको लगेगा कि वाह यही नेता है, हम इन्हीं के साथ रहें। तो यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का रेलवे के टिकट लगाया गया, या फिर तमाम और पोस्टर हम देख रहे हैं कि आजकल वो एयरफोर्स के अफसर के रूप में फ़ोटो अपना कई जगहों से प्रसारित करा रहे हैं केंद्र सरकार की। तो इसको लेके मैंने कैबिनेट सचिव को, भारत सरकार में जो कैबिनेट सचिव होते हैं, सभी दायित्वों के सबसे बड़े जो अफसर हैं, समन्वयक अधिकारी हैं, केंद्र में सबसे बड़े आईएएस अफसर जो हैं, उनको हमने एक पत्र लिखा है कि यह कॉमन कॉज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है और सेना के दुरुपयोग किए जाने के से विषयक जो निषेध है हमारे देश में, उसका भी उल्लंघन है। अतः आप तत्काल प्रधानमंत्री जी का फोटो ये रेलवे टिकट से और जो अन्य प्रचार माध्यमों से हो रहा है उसको बंद कराइए। यह एक पहलू है जो जो मैं समझता हूँ जिसको आपने प्रस्तुत किया है। जी, एक सवाल और भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी तस्वीर राज्य में नहीं प्रयोग हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सूबे के मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ या अलग अलग प्रदेश, पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड में, उनके साथ नहीं प्रयोग हो सकती। इस तरीके की बातें भी हैं। देखिए, एक पहलू इसी में है कि जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कॉमन कॉज वाले जो जो निर्णय है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल सिद्धांत यह था कि आप सरकारी खर्चे पे जो विज्ञापन है, सरकार के उन्होंने कहा सरकार का विज्ञापन का उद्देश्य समझिए। सरकार के विज्ञापन का उद्देश्य है कि हमारी कुछ योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाना है, हमारी कुछ सूचनाएं हैं लोगों तक पहुंचाना है, टेंडर वगैरह को कराना है। यह नहीं है कि व्यक्ति विशेष को चमकाना है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने उसको वही कर दिया। अब उसमें भी करेले पे नीम चढ़ा ये हो गया है, विशेष करके ये भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का छोटा फोटो और उसका 1.5 से 2 गुना प्रधानमंत्री का फोटो, यानी कि खर्चा राज्य सरकार का चमकाया जा रहा है अपनी पार्टी के, चूंकि भाजपा का ही है। ये पूरा पॉलिटिकल कंसिडरेशन से चमकाने का काम, विज्ञापित करने का काम, खुद को प्रसारित करने का काम, और खर्चा आप और हम दे रहे हैं। यानी आप यहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो हम उसका खर्चा वहन कर रहे हैं और इनकी व्यक्तिगत इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। इस पर बैन लगे। मैंने इसको लेके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को और भाजपा शासित अन्य जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी पत्र प्रेषित किया है कि यह सीधे सीधे कॉमन कॉज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इसको तत्काल बंद कराया जाए। अच्छा सर, आप आईपीएस भी रहे हैं, एक सवाल और भी है, क्या आर्मी चीफ की तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए थी? क्योंकि तमाम पोस्टर्स देख रहा हूँ राजधानी लखनऊ में अलग अलग वीवीआईपी जोन में लगे हुए हैं, उसमें किसी भी आर्मी चीफ की तस्वीर नहीं है, ना कि सेना के वो लीडर जिनको प्रस्तुत किया गया सामने बात करने के लिए, देश की जनता को संबोधित करने के लिए, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, इनकी भी तस्वीर कहीं नहीं। तो क्या आर्मी की तस्वीर नहीं लग सकती थी? देखिए, अगर आप बात ये हो रही कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए तस्वीरें लगाई जा रही। जब राजनाथ सिंह का आगमन हुआ तो राजनाथ सिंह की लग गई, रक्षा मंत्री की, मोदी जी की लग रही है, मुख्यमंत्री जी की लग रही है, लेकिन कहीं भी आर्मी चीफ की नहीं। देखिए, यह तो बड़ा, मैं जिसको कहा जाएगा, बड़ा ही विद्रूप स्वरूप है। एक प्रकार से बेहद कष्टप्रद और शर्मिंदगी लायक चीज़ है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है कॉमन कॉज में, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को विज्ञापित कर रहे हैं, खर्चा हम वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आर्मी के या पुलिस के या किसी और विभाग के अफसर की फ़ोटो लगे, लेकिन यदि आप वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट कर रहे हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो यह सैल्यूट अगर आप कर रहे हैं तो आप जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी फ़ोटो लगा देते, आर्मी चीफ की, एयरफोर्स चीफ की लगा देते, जो ये 2 महिलाएं जिन्होंने पूरे पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया उनकी फ़ोटो लगा देते। आप उनको छोड़ के
अपने जिसको नेता नगरी हम लोग कहते हैं आम भाषा में, अपने नेता नगरी की फ़ोटो लगा रहे हैं। और यह भी सभी जान रहे हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात जो है, इस विज्ञापन से, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस विज्ञापन से कहीं न कहीं आप बिहार चुनाव को देख रहे हैं। क्योंकि अब यह आम चर्चा हो गई है कि जैसे कल उन्होंने रक्त की जगह सिंदूर है, और अब सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर एक सेंसिटिव मामला था, देश की सुरक्षा से जुड़ा था, हमारी सेनाओं ने हमें पुनः गौरवान्वित किया। आप उसका इस प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, और हमारे खर्चे पे आप पॉलिटिसाइज कीजिए। अगर भाजपा अपने, उनके पे हजारों करोड़ रुपए उनके कोष में है, अपने हजारों करोड़ निकाले, वो पूरा का पूरा देश प्रदेश पाट दे, अपना फोटो लगा दे, किसी का लगाए, हमें आपत्ति नहीं। वह अपना नहीं खर्च कर रहे हैं, वो हमारा आपका जो है, हमारा आपका जो टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स पेयर मनी को खुद को चमकाने में कर रहे हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए। यह निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अच्छा सर, एक बात, आखिरी सवाल है। जैसे अभी बात हुई, कल एक भाषण सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा, मेरे शरीर में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। ये कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसको पॉलिटिकल एंगल लेने का प्रयास हुआ। ये पोस्टर्स भी कहीं ना कहीं, जैसे बिहार चुनाव आ रहा है, पॉलिटिकली एंगल दिया जा रहा है। इससे पहले जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उसको लेकर के बात की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो मिलिट्री की जो कार्रवाई, जो आर्मी की जो कार्रवाई हो रही है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल लिया जा रहा है। इस पर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप देख, कोई भी इस देश में जब राजनीति एक हकीकत है, तो हर व्यक्ति को यह नहीं है कि भाजपा ही सिंदूर शब्द का नाम ले सकती है, मैं, हमारी पार्टी भी ले सकती है, कांग्रेस भी ले सकती है। भाजपा, मैं यह देखता हूँ कि इस मामले में ज़्यादा बेशर्मी से कई पार्टियाँ जो हैं वो हिचक जाती हैं। उनको लगता है कि हम इतने ज़्यादा, अगर मैं शब्द कह सका हूँ, इतनी नग्नता के साथ मैं, मतलब जैसे कि हर एक की हिचक की अलग अलग स्थिति होती है। यह बैन किसी को नहीं है भाई, हर आदमी ऑपरेशन सिंदूर शब्द का नाम ले, सिंदूर शब्द का नाम ले, किसी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं, जैसे मुकेश अंबानी गए थे कि कॉपीराइट हो जाए। लेकिन यह जरूर है कि मैं समझता हूं कि भाजपा को ऐसे मामलों में, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कम शर्म आती है, और वह अंधाधुंध इसका उपयोग करती है। मुझे उससे एतराज़ नहीं है भाई, हमें, किसी की चमड़ी मोटी है, किसी की पतली है, उनकी चमड़ी मोटी है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि उनको इसका लाभ लेने की इच्छा है, तो कम से कम हमारे धन पे न करें। भाजपा का जो हजारों करोड़ का है धनराशि, उसको खर्च करें, ऑपरेशन सिंदूर से स्वयं को जोड़ते हुए अपना जो भी प्रचार प्रसार करना है करें, हमें एतराज़ नहीं है। हो सकता है कि कल को सेना को एतराज़ हो न हो, वह दीगर बात है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप यह सब मेरे खर्चे पे, आपके खर्चे पे कर रहे हैं, हमारे पैसे पे कर रहे हैं, जो इस मामले को और अधिक संवेदनशील और गंभीर बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अमिताभ ठाकुर को सुन रहे थे, आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लगातार जो पब्लिक का जो पैसा है, जो प्रयोग हो रहा है प्रचार तंत्र पे, उसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो दी गई हैं, उसके इतर जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है भाजपा शासित प्रदेशों में, या प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर लगाई जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पोस्टर्स पे, उसको लेकर के चिट्ठी भेजी है। क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, तमाम चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल जो गड़बड़ियाँ जो देखी गई, उस पर आवाज़ उठाई गई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।